अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। 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 हृदय भगति मति सारंग पानी। 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 अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। अवधपुरी रघुकुल मणि अयोध्या के राजा हैं दशरथ। 3 रानियां हैं उनकी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। और तीनों रानियां आचरण पुनीत हैं, पति के अनुकूल चलने वाली हैं, पति के मन में मन मिलाकर चलने वाली हैं। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। कौशल्या सब आचरण पुनीत। अति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद विदित ते दशरथ नाम। महाराज अवधेश राजा हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए साम्राज्य है, उनके पास संपत्ति है, सन्मति भी है, परंतु संतति नहीं है, बेटा नहीं है। ये कमी है। एक बार सभा लगी थी, दरबार में सब बैठे थे। 3 रानियां बैठी हैं, खुद दशरथ जी बैठे हैं, दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, कुल गुरु हैं वो। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी बैठी हैं और अरुंधति जी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा बैठा है, खुद अरुंधति जी का। अचानक वो रोने लगा, खूब लाड़ लड़ाया, चुप नहीं हुआ। तीनों रानियों ने लिया, खिलाया, फिर भी चुप नहीं हुआ। तब दशरथ जी ने पूछा वशिष्ठ मुनि से, आखिर आपका ये बालक इतना क्यों रो रहा है, क्या कारण है, वो रो क्यों रहा है?
दशरथ जी ने पूछा और वशिष्ठ जी ने जवाब दिया। वशिष्ठ जी ने सटीक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, ये रो नहीं रहा है राजन, ये तो मुझसे पूछ रहा है कि पिताजी आप तो दशरथ जी के गुरु हो गए, मैं किसका गुरु बनूंगा? आगे लाले तो बेटो ही को नहीं, इस राजा के तो कोई संतान ही नहीं है, तो मैं किसका गुरु बनूंगा? ये कुल गुरु की परंपरा खत्म हो जाएगी। और तीर ठीक निशाने पर लग गया। दशरथ जी को अपने पुत्र की कमी महसूस होने लगी। एक दिन भूपति के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोर सतनाई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोर सतनाई। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग अवधपुरी कुल मणि राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राम। वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद विदित दशरथ नाम। भूपति के मन में ग्लानि हुई। गए गुरुदेव के पास, सब कुछ सुनाया गुरुदेव को, सुख दुख। गुरुदेव, दुख इस बात का है कि राज तो है पर राजकुमार नहीं है, वंश तो है पर वंश का अंश नहीं है। तो क्या ये आगे वंश खत्म हो जाएगा अगर अंश ही नहीं रहेगा? कुछ कहिए ना गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं। वशिष्ठ बोले, दशरथ इतने निराश न हो जाओ, चिंतित न हो जाओ। अगर तुम्हारे यहां कोई वंश का अंश न होता तो वशिष्ठ तुम्हारा कुल गुरु न होता। मैं तुम्हारा कुल गुरु हूं। और सुनो, तुम्हारे यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे राजन। 4 बेटों का बाप बनेगा तू। गुरुदेव, लेकिन रानियों का ऋतु धर्म समाप्त हो चुका है, वे रजस्वला नहीं होती हैं अब, तो कैसे होंगे पुत्र? नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, तो कैसे होंगे? यज्ञ की कृपा से होंगे। यज्ञ करना पड़ेगा, तो करो ना यज्ञ। मैं नहीं करता तो कौन करता है? एक ऋषि हैं, वो पुत्रों के लिए यज्ञ करते हैं और इसमें वो सिद्ध हैं। उनके द्वारा यज्ञ हो तो पुत्र होता ही है। उनको ही बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुलाया गया। श्रृंगी नाम के ऋषि थे वो, उन्हें बुलाया गया और यज्ञ करवाया दशरथ जी ने। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि चिंता नहीं करनी, तुम्हारे घर जो पुत्र होंगे ऋतु धर्म से तो सामान्य होते हैं, पर यज्ञ की कृपा से भगवान के अंश तुम्हारे घर आएंगे। इसलिए जो होगा अच्छे के लिए होगा, पर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। धरहु धीर हो यही सुत चारी, धरहु धीर हो यही सुत चारी। धरहु धीर हो यही सुत चारी। धरहु धीर हो यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत
करावा तौ भक्ति सहित मुनि आहुति देनी प्रगटे अग्नि चरो कर लेनी भक्ति सहित मुनि आहुति दी प्रगटे अग्नि चरो कर लेनी भक्ति सहित मुनि आहुति देनी प्रगटे अग्नि चरो कर लेनी भक्ति सहित मुनि आहुति दी प्रगटे अग्नि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा वशिष्ठ बुलावा स्वयं ऋषि भी यज्ञ में बैठे हैं। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। वशिष्ठ मुनि बैठे, यज्ञ में आहुति दी और उसी समय यज्ञ में से यज्ञ नारायण भगवान खीर का चरु लेकर के प्रकट हो। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। खीर का चरु दिया वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने दिया दशरथ जी को, दशरथ जी ने 3 भाग किए, दे दिया तीनों रानियों को, तीनों रानियों ने ग्रहण कर लिया और योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। पावन समय आ गया और लिखा तुलसी जी ने, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन गए भारत दी सकल भय अनुकूल चरवरोचर हर्ष छुत राम जन्म सुख भूल। राम जन्म सुख मोह चरवरोचर हर्ष छुत राम जन्म सुख भूल। राम जन्म सुख मूल सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। बोलो रे भाई सब संतन की, पवन सुत हनुमान की। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम भगवान ने नवमी तिथि में आने का निर्णय लिया। तिथि निश्चित हो गई, चैत्र शुक्ल नवमी में आना है। पावन समय है, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है, चैत का महीना। तुलसी जी कहते हैं नवमी को नमन है। भगवान ने नवमी में आने का निर्णय लेकर नवमी को महान बना दिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास को मधुमास भी कहते हैं। मास पुनीता नवमी तिथि मधुमास मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस यदि शीतनिगामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस यदि शीतनिगामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित अभिजीत हरि प्रीता नवमी तिथि में भगवान आ रहे हैं। देवताओं ने जाकर एक बार और विनती की भगवान से। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं, प्रतीक्षा करो। वानरों के रूप में किष्किंधा में देवता भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इधर
भगवान के आने का समय। अयोध्या क्या कर रही है? भगवान आने वाले हैं तो बोले अयोध्या हर्षित है। अयोध्या में जो प्रकृति है वो आह्लादित है। भगवान आने वाले हैं। वृक्षों ने फल गिरा दिए हैं, मंदिरों के पट अपने आप खुल गए हैं, घंटे घड़ियाल बजाने नहीं अपने आप बज रहे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। और मैया कौशल्या सवेरे से महल का द्वार बंद करके चैत्र शुक्ल नवमी को सवेरे से पूजा करने बैठी हैं भीतर। दासियों को छुट्टी देती, आप छुट्टी, आज छुट्टी, मौज करो तुम, मेरे पास नहीं आना, काम वाम कुछ नहीं है, मैं सब अपने आप करूंगी पूजा, या फ्री मौज करो। खुश हैं और मैया पूजा कर रही है। 5 बजी, 6 बजी, 7, 8, 9, 10 बज गई, 11, 11:30, 11:45 हो गई और माँ के महल में आलोक छाने लगा। धीरे 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 प्रकाश महल के भीतर। माँ का हृदय आनंद की अनुभूति कर रहा है। और जैसे ही महल आलोक से आलोकित हुआ, प्रकाशित हुआ, आच्छादित हुआ, 12 बजी चैत्र शुक्ल नवमी की दिन की और भगवान 4 भुजा धारण करके मैया के सामने प्रकट। बोली श्री 4 भुजा ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके मां के मुख से स्तुति स्वरूप स्तोत्र फूट पड़ा। मां बोली, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
मुंह घुमा के बैठ गई। भगवान बोले माँ मैं आया, तूने मुंह घुमा लिया? बोले हाँ आप आए हैं पर अपने वचन को भूल गए हैं। क्या? आपने कहा था मैं आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा, पर आप पूज्य पिताजी बनकर आए हैं। भगवान ने कहा मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ, बाप होना जगत का है, पुत्र कैसे बनते हमें क्या मालूम। बोले मैं कहती हूँ वैसा कर लो। क्या करना पड़ेगा? चलो हम ऐसा करते हैं। माँ ने कहा मनुष्य के 4 हाथ नहीं होते, 2 ही हाथ होते हैं, ये 2 हाथ एक्स्ट्रा हैं, निकाल दो, अतिरिक्त हस्त निकाल दो। भगवान बोले ये लो, अतिरिक्त हस्त निकाल दिए। अब ठीक है? क्या ठीक है? बेटा होता वो कोई 6 फुट लंबा होता है क्या? छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे हो गए। अब तो ठीक है? क्या ठीक है? कपड़े तो खोलो। भगवान बोले बहुत तंग करती हैं आप, कभी बोलती हैं 2 हाथ निकाल दो, कभी बोलती हैं छोटे हो जाओ, अब कह रही नंगे हो जाओ। मैं नंगा क्यों हूँ? माँ ने कहा बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा नंगा ही होता है, तो भगवान भी हो गए नंगे। अब तो ठीक है? अरे बोले क्या ठीक है? रो तो सही। बोले रोएं क्यों? कोई तकलीफ तो नहीं? माँ बोली बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा तो रोता है। तो भगवान भी माँ का वचन सुन करके रोने लगे। शिशु लीला शुरू हो गई। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा। चरित्र चुका हरिपद पावे, तेन परहि भव पूपा। चरित्र चुकावे हरिपद पावे, तेन परहि भव पूपा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या। भगवान शिशु हो गए। रुदन शुरू कर दिया और जब महल की दीवारों से रोने की आवाज बाहर गई, लोगों की कर्णपुटों में पहुंची, बस लोगों को संकेत मिल गया भगवान आ गए। लेकिन अभी दर्शन नहीं हुआ। तो माँ आगे बढ़ी। माँ ने महल के द्वार को खोला है और अपने अंक में मयंक से राम लला का दर्शन अवधवासियों को कराया है। अवधवासी गए महाराज अवधेश के पास समाचार देने और कहा महाराज अवधेश, अवध नरेश दशरथ महाराज, बधाई हो, क्योंकि कौशल्याम्बा ने सांवरे सलोने लाल को जन्म दिया है। अभी बात पूरी नहीं हुई तब तक तो दूसरी खुशी आ गई कि कई अम्बा ने भी गोरे गोरे लाल को जन्म दिया है। और तभी तो डबल खुशी फूटी। सुमित्रा मैया ने तो 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 लाला आपके यहाँ आए हैं। महाराज अवधेश के खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है। गले से मणि माणक मोतियों की उछाल करने लगे। बाजे गाजे वाले आए, बाजे गाजे बजाने लगे। बहुत आनंद हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना रामा हो रामा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना रामा हो रामा। मानव ब्रह्मानंद समाना रामा हो रामा। मानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा रामा। रामा कहा बुलाय बजावा बाजा रामा हो रामा। परमानंद पूरी मन राजा रामा। राम कहा बुलाय बजावहु बाजा रामा हो। परमानंद पूरी मन राजा रामा। रामा कहा बुलाय
के खुशी का ठिकाना नहीं, बड़ा आनंद सबको हुआ। और सारे के सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंदोत्सव मना रहे हैं। 4 लाला आए हैं, बधाइयां बंट रही हैं और सारे अयोध्यावासी वो भी बड़े गजब के, कोई ले नहीं रहा। दशरथ जी दे रहे हैं, लोगों के पास बधाई आ रही है, पर कोई रख नहीं रहा, उसको आगे देते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, तुम लो तुम लो तुम लो। ऐसे सब उदार मना है। महिलाएं आ गई, गाने लगी। चारों लाला प्रगट भय आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों लाला प्रगट भय आज, अवध में लड्डुआ बटे। वो चारों लाला प्रगट भय आज, अवध में लड्डुआ बटे। लड्डुआ बटे मीठे मेवा बटे। लड्डुआ बटे रे मीठे मेवा बटे। लड्डुआ बटे मीठे मेवा बटे। लड्डुआ बटे रे मीठे मेवा बटे। लाला प्रगट भया अवध में लड्डुआ बटे। वो चारों लाला प्रगट भय आज, अवध में लड्डुआ बटे। बंधन बार बंधाओ मोरी बहिना। बंधन बाल बधाओ मोरी भैया। बंधन बार बंधाओ मोरी बहिना। बंधन माल बधाओ मोरी भैया। पर्दे लगाओ छड़ीदार, लड्डुआ बटे। पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड्डुआ बटे। चारों लाला प्रगट भय आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों लाला प्रगट भय आओ, अवध में लड्डुआ बटे। जय हो। कौशल्या के लाल की। ऐ अवध में आनंद भयो, जय बाल राम की। हे अवध में आनंद भयो, जय बाल राम की। अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की। जय बाल राम की, जय राजा राम की। जय राजा राम की, जय बाल 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 राम की। अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय बाल राम की। आति दिने घोड़ा दिने और दिने काल की। हाथ दीने घोड़ा दीने, दीने पाल की। भाई नाचने वाले नाच रहे हैं, वो नाच कर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं।
नाचते रहो, मैं तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। और जो बैठे हैं, अरे थोने नाचनो नहीं आवे तो हाथ तो ऊंचा करो और ऐसे करो, देखो ये बैठे बैठे डांस ऐसे ही सही। और अब गाओ भी। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। एक ताली इधर, एक ताली इधर, ठीक है। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। जय राजा राम की, जय बाल राम की। जय राजा राम की जय बाल राम की। जय राजा राम की, जय बाल राम की। जय राजा राम की जय बाल राम की। अवध में, अवध में, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। जय राजा राम की, जय बाल राम की। जय राजा राम की जय बाल राम की। जय राजा राम की, जय बाल राम की। जय बाल राम की जय राजा राम की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बालकी। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय बाल राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। तो सभी खरेश वासियों को श्री राम जन्म की बधाई हो। बोलो तो सही, बधाई हो, बधाई हो। भगवान श्री राम अपने अंशों के सहित पधारे